Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our chapter number 26, Big Sea Creatures. यानी कि Big Sea Creatures का मतलब क्या है कि ऐसे बड़े जीव जो कि आपके कहाँ पर रहते हैं, आपके समुद्र में रहते हैं. These big sea creatures are not only fascinating but also play crucial role in maintaining the balanced marine ecosystem. यानी कि ये आपके जितने भी big sea creatures हैं ये आपके सिर्फ fascinating ही नहीं होते, दिलचस्प ही नहीं होते, बल्कि ये जो है एक बहुत ही important role play करते हैं जो आपका marine ecosystem है, यानी कि समुद्र के अंदर का जितना भी आपका ecosystem है उसको balance करने में ये क्या करते हैं, help करते हैं. Read the given information and write their names. आपको क्या करना है, आपको जो है information read करनी है और उनके जो है name आपको बताने हैं. देखो फर्स्ट है, it is the largest animal on the earth. ये आपका अर्थ के ऊपर सबसे largest animal है, reaching the length of up to 100 फीट, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 फीट है, और अगर मीटर में बात करें तो 30 मीटर लंबा है आपका, एंड वेइंग एज मच एज 200 टन्स, और इसका जो वेट है वो कितना है, वो आपका 200 टन्स है. These majestic marine mammals have long slender bodies with bluish gray skin and a prominent dorsal fin. ये आपके जो मरीन एनिमल आपका ये बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो ब्लू और ग्रेइश कलर की होती है, इनकी जो स्किन है, और इनके जो है बहुत ही बड़े बड़े से कैसे इनकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं, राइट. फिन्स क्या है आपके, ये आपके फिन्स कहलाते हैं इनके, ठीक है. दे आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव सॉन्ग्स which are thought to be used for communication and possibly mating purpose. ये क्या करते हैं, इनको किस लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है इनके डिस्टिंक्टिव सॉन्ग्स की वजह से, यानी कि गाना गाने, जैसे हम गाना गाते हैं जब जैसी आवाज आती है ना, तो कुछ ऐसी आवाज के लिए जो है जाने जाते हैं, जो किस लिए हो सकती है, या तो कम्युनिकेशन के लिए ये लोग निकालते हैं, या फिर अपने पार्टनर्स को बुलाने के लिए या उनको ढूंढने के लिए ये जो है ऐसी आवाज का जो है क्या करते होंगे, ये इस्तेमाल करते होंगे. एंड क्योंकि ब्लू व्हेल है आपका, ये ब्लूइश कलर की है, तो इसका नाम भी क्या है आपका, ब्लू व्हेल. क्या नाम है आपका, ब्लू व्हेल, ठीक है. नाउ सेकेंड है आपका, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स विद रिपोर्टेड लेंथ ऑफ up to 43 feet including their tentacles. अब इनके जो है सबसे बड़े आपके वन ऑफ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि इनके अंदर जो है वो स्पाइन नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है. ये आपकी इनकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, वो 43 फीट, यानी कि लगभग 13 मीटर के जितने ये बड़े होते हैं. They have large elongated bodies with 8 arms. इनकी जो है बहुत ही लंबी बॉडी होती है, 8 आर्म्स होते हैं इनके, 8 हाथ होते हैं इनके, 2 लॉन्ग टेंटेकल्स होते हैं, यानी कि सूंड होती है, देखो दिखाई भी दे रहा होगा कुछ इस तरीके की ये आपके दिखाई दे रहे हैं, राइट. इक्विप्ड विद सक्शन कप्स, जिसमें क्या लगे हुए होते हैं, सक्शन कप्स लगे होते हैं, यानी किसी भी चीज को क्या कर सकता है, खींच सकता है एकदम से अपनी तरफ. एंड शार्प हुक्स, और हुक्स लगे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, क्या होता है, हुक्स लगे हुए होते हैं. दे आर इलूसिव क्रिएचर्स रेयरली सीन अलाइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अब इनके लिए जो है समुद्र में रह पाना बहुत ही ज्यादा जो है क्या है, मतलब जोखिम भरा है. इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जीना इनके लिए बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है. एंड आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस बायोलुमिनेसेंट फ्लैशेस टू डिटर प्रेडेटर्स, यानी कि और किस एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब भी ये देखते हैं कि उनको कोई भी शिकार करने वाला है, कि प्रेडेटर्स को देखते हैं, उनको लगता है कि कोई खतरा है, तो वो क्या करते हैं, एक आपका जो है बहुत ही तेज चमकने वाली रोशनी वो क्या करते हैं, वो फ्लैश करते हैं, जिससे वो प्रेडेटर्स को क्या हो सके, वो दिख ना सके, और वो अपने आप को क्या कर सके, वहां से जो है वो बचा सके अपने आप को, ठीक है. सो सेकेंड आपका गिवन है, सेकंड का जो नेम है, जैसे आपका फर्स्ट भी था ब्लू व्हेल, देखो ब्लू व्हेल को जो है और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बलिनोप्टेरा मस्क्यूलस, ठीक है. एंड सेकंड का जो नेम है, सेकंड है आपका जाइंट स्क्विड. क्या नाम है सेकंड का, जाइंट स्क्विड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, और आर्चिट्यूटिस डस्क भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, राइट.
नाउ थर्ड क्या कहता है, थर्ड है आपका दीज आर द लार्जेस्ट टू-टूथेड whale with males reaching lengths of up to 59 feet that is 18 meter and female being slightly smaller। ये आपकी ऐसी whale है जिसके बहुत ज्यादा लंबे दांत होते हैं। जो मेल्स हैं इसके अंदर उनकी लगभग वो कितने लंबे होते हैं, 59 फीट या फिर 18 मीटर्स के होते हैं लगभग, जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो स्लाइटली यानी कि मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। दीज आर फाउंड इन द ओशन वर्ल्ड वाइड, जो कि ओशंस में पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है पाई जाती हैं। प्रेफरिंग डीप वाटर वेयर दे हंट फॉर स्क्विड एंड फिश, जहां पर ये ज्यादातर क्या है, डीप वाटर यानी कि गहराई में ज्यादातर रहती है, जहां पर ये क्या करती है, फिश और स्क्विड्स को हंट करती हैं, उनका शिकार करती है। स्क्विड क्या है, ये आपने अभी तो पढ़ा था, जाइंट स्क्विड है ना, तो ये स्क्विड और फिशेस का जो है शिकार करती हैं डीप वाटर में जाके। दे आर नोन फॉर देयर डीप डाइविंग एबिलिटीज, ये अपनी डीप डाइविंग एबिलिटीज के लिए जो है जानी जाती है। डीप डाइव का मतलब होता है कि बहुत ही गहराई तक गोता ये मार सकती हैं, जा सकती हैं। केपेबल ऑफ रीचिंग डेप्थ अप टू 3280 फीट, जिसमें बताया भी गया है कि कितनी गहराई तक ये जा सकती हैं नीचे, ये आपका 3280 फीट तक या फिर लगभग जिसको क्या बोलेंगे 1000 मीटर नीचे तक ये जो है गहराई तक क्या कर सकती है, जा सकती है। इन सर्च ऑफ प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए जो है ये लगभग 1000 मीटर नीचे तक डीप अंडर वाटर ये क्या कर सकती हैं, जा सकती है। ठीक है, एंड पिक्चर कुछ इस तरीके की है आपकी। ठीक है, एंड इसका जो नाम है इसका स्पर्म व्हेल। क्या नाम है, स्पर्म व्हेल। एंड इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है आपका, 5 सीटर मैक्रोसिफेलस। ऑलराइट, नाउ लास्ट की बात करते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, इट इज द लार्जेस्ट फिश स्पीशीज, ये आपकी फिश स्पीशीज की सबसे लार्जेस्ट फिश है आपकी, विद इंडिविजुअल रीचिंग लेंथ अप टू 40 फीट और 12 मीटर और मोर, जिसकी लंबाई कितनी है, 40 फीट या फिर कहो 12 मीटर या उससे भी ज्यादा लंबी है ये आपकी लेंथ में। दीज जेंटल जाइंट्स हैव आर डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ लाइट स्पॉट एंड स्ट्राइप्स ऑन देयर बैक एंड साइड्स। इसके में जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा जाइंट है, बड़ी है, जिसमें लाइट स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, कुछ स्ट्राइप्स होती हैं इनके जो है किनारों पर और इनकी बैक साइड पे। एंड देयर माउथ कैन बी अप टू 4 फीट या फिर 1.2 मीटर वाइड, और जो इनका मुंह है वो कितना चौड़ा खुल सकता है, कितना वाइड खुल सकता है, लगभग 4 फीट चौड़ा जो है वो अपना मुंह खोल सकती हैं। डिस्पाइट देयर लार्ज साइज, व्हेल शार्क्स आर फिल्टर फीडर्स, इनके लार्ज साइज होने के बावजूद भी ये क्या है, ये फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर का क्या मतलब है, यूजिंग देयर वाइड माउथ टू स्कूप अप प्लैंकटन एंड स्मॉल फिश, यानी कि ये अपने माउथ में क्या करती हैं कि ये क्योंकि चौड़ा खुल सकता है बहुत ज्यादा, तो ये इसमें जो है स्कूप मतलब भर लेती हैं, जो प्लैंकटन है और जो स्मॉल फिशेस हैं अपने उसमें भर लेती हैं, और उसमें से जो पानी है उसको क्या कर देती हैं, वो तो फिल्टर कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और फिर उसके बाद प्लैंकटन और स्मॉल फिशेस को खाती हैं, इसलिए फिल्टर फीडर्स इनको बोला जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट जो है, लास्ट नाम क्या है इसका, व्हेल शार्क। नाम क्या है, व्हेल शार्क। एंड इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है आपका, रिनकॉर्डन टाइपस। रिनकॉर्डन टाइपस। क्लियर है, यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 27 है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।